90% MBA aspirants choose the wrong business school, not because they don't have good marks, but they don't have right evaluation method. पेड रैंकिंग्स है, फेक प्लेसमेंट्स हैं और बहुत सारा प्रेशर है, इसीलिए हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. इफ यू वांट टू मेक अ स्मार्ट डिसीजन, अ स्मार्ट एमबीए डिसीजन, स्टॉप ट्रस्टिंग एड्स जो सो कॉल्ड एड्स आ रहे हैं एंड स्टार्ट यूजिंग अ डेटा ड्रिवन 100 पॉइंट स्कोरिंग मॉडल. तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इवेल्युएट अ राइट बिजनेस स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ 100 पॉइंट स्कोरिंग मॉडल फॉर एमबीए एस्पायरेंट्स. मेक स्मार्ट डेटा ड्रिवन एमबीए डिसीजंस. तो चलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पॉइंट से कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों होते हैं. एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो देखो बहुत सारी है गाइस. सबसे पहली प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अलग अलग जगह से मेल्स आ रहे हैं, अलग अलग जगह से कॉल्स आ रहे हैं. मैं अच्छा हूँ, एमबीए अच्छा है, पीजीडीएम अच्छा है, फलाना कॉलेज इज गुड, फलाना यूनिवर्सिटी इज गुड. कंफ्यूजन कंफ्यूजन. फिर उसके बाद देखते हैं पेड रैंकिंग्स और फेक एड्स. अब जो एड्स चला रहे हैं बहुत आसान हो गया आजकल. अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग डिजिटल मार्केटिंग की टीम है, आपका डिजिटल ऑरा अच्छा है, आपका डिजिटल प्रेजेंस अच्छा है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अमीर हो, तो अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट चला के आप हमारे बच्चों को दिखाते हो, जो कि शायद से इतना सच नहीं है. पेड रैंकिंग्स, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको रैंकिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं बस थोड़े से पैसे लेने के बाद. बट ये लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर आप रैंकिंग इस तरीके से प्रोवाइड करना चालू कर दोगे, जो आगे एकेडमिक जिस तरीके से जो खराब हो रहा है, आगे जो एजुकेशन बदनाम हो रही है, और आगे जो हमारी इकोनॉमी जो डाउनफॉल होगी, उसका एक्चुअल जिम्मेदार होने कौन वाला है? जिम्मेदारी गाइस कोई नहीं लेना चाहता. इवन जिम्मेदारी आप भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप भी ऐसे एड्स को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो और उस कॉलेज में अप्लाई कर लेते हो. और जब आप जून जुलाई में वो कॉलेजेस को अप्लाई करते हो, तो आप देखते हो कि आपका डिसीजन शायद से उतना सही नहीं था. अगले 3 महीने उस कॉलेज को कोसते हो, अगले 3 महीने उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को कोसते हो. बट आपने मिस्टेक की है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि करियर अब आपका स्टेक पर है. फिर हम देखते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 100% प्लेसमेंट क्लेम करते हैं. सबसे पहला, 100% प्लेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है. वो कैसे पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूशन हो, आप अच्छा पढ़ा सकते हो, आप अच्छा ग्रूम कर सकते हो, आप मुझे अच्छा ट्रेन कर सकते हो. मेरे बारे में आप गारंटी ही नहीं ले सकते. आपको कैसे पता कि 2 साल में कैसे परफॉर्म करने वाला हूँ, या जो कंपनी आने वाली है, जो इंडस्ट्री आने वाली है, जो प्रोफाइल लेके आने वाली है, क्या सच में मुझे लेगी कि नहीं लेगी? 100% प्लेसमेंट आपने क्लेम किया, मैंने भी गलती की, मैंने वो 100% देख के मैंने आपका कॉलेज ज्वाइन कर लिया. फिर सबसे बड़ी जो दुविधा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है कि अलग अलग काउंसलर्स बार बार हमें कॉल कर रहे हैं, इनके पास हमारा डेटा है, भगवान जाने ये डेटा कौन लीक करता है. बॉस आपने कैट दिया है, बॉस आपने एडमिट दिया है, आजकल तो स्कोर भी बता दे रहे हैं कि आप तो 60% से नीचे हो, एडमिट में तो आपका 200 से नीचे है, 150 से नीचे है, जेड शायद से आप अच्छे से दे नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है. सीमैट में तो आजकल कॉलेजेस ही नहीं बचे हैं, जेबीआईएमएस जैसे कॉलेजेस में तो कट ऑफ इतना हाई जाएगा, तो बच्चा डिमोटिवेट है, ऑलरेडी डरा हुआ है, बच्चा और डर जाता है और उनकी बातों में आ जाता है. अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन गाइस बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रक्चर्ड स्कोरिंग मॉडल. किसी भी कॉलेज को जब आपको एनालिसिस करना है उसके बारे में, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको मैंडेटरी देखनी है. तो सबसे पहले आपके पैरामीटर्स मैंने यहां पे लिख रखे हैं. राइट हैंड साइड में मैंने इनका मार्क्स और वेटेज लिख के रखा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्रूवल्स एंड अक्रेडिटेशन, उसका 10 मार्क्स. रैंकिंग्स एंड रेपुटेशन, 10 मार्क्स. प्लेसमेंट्स, 25 मार्क्स. ROI, 15 मार्क्स. फैकल्टी, 10 मार्क्स. एल्यूमिना बेस, 10 मार्क्स. बैच साइज, 5 मार्क्स. इंडस्ट्री एक्सपोजर, 10 मार्क्स. स्पेशलाइजेशन स्ट्रेंथ, 5 नंबर. फीडबैक और एथिक्स, 5 नंबर. टोटल हमारे हुए 100 नंबर. वन बाय वन देखते हैं अब ये चीजें होती क्या है. तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अप्रूवल्स एंड अक्रीडिटेशन. अक्रीडिटेशन के टोटल हमने लिखे हैं 10 मार्क्स. इसमें हमने 3 कैटेगरी में शिफ्ट किया है. पहला है AICTE एंड UGC. AICTE इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि PGDM प्रोग्राम्स के लिए मैंडेटरी होता है. UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि MBA प्रोग्राम के लिए मैंडेटरी होता है. अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी इनके साथ अप्रूव्ड है, तो आप इसके 5 पॉइंट्स उसके लिए मेंशन कर दीजिए. देन आता है MBA अक्रीडिटेशन. ये भी अक्रेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे कॉलेजेस के पास होता है, बहुत सारे कॉलेजेस के पास नहीं होता है. बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास है, तो 3 पॉइंट आप उसमें ऐड कर दीजिए. देन बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास कुछ ग्लोबल प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलेब्रेशन होता है. तो उनके लिए जो मैंडेटरी अफिलिएशन अप्रूवल्स होते हैं, वो होते हैं AACSB, AMBA, एसोसिएशन ऑफ MBAs, इक्विस,
ये कुछ कैटेगरी हैं जो कि बताते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी का लेवल कितना हाई है। आप अगर इसमें आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो आप इसको 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। लास्ट में हमने लिखा है अगर आपका कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कोई भी अप्रूवल के साथ नहीं है, नो अप्रूवल इज इक्वल टू रिजेक्ट इमीडिएटली। बिल्कुल मत सोचना कि उसमें मुझे एमबीए पीजीडीएम करने के लिए जाना चाहिए, आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वैल्यूएबल नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं रैंकिंग्स और रेपुटेशन की। 10 मार्क्स। रैंकिंग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, रैंकिंग मतलब प्रॉपर लीगल होना चाहिए, मतलब NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग आप कॉलेजेस की देखो बहुत आसानी से मिल जाती है। अच्छा, अब मैं 1-2 साल से NIRF रैंकिंग में टॉप में आ रहा हूं, नहीं, कम से कम 3 से 5 साल की कंसिस्टेंसी हमें उसमें देखनी पड़ेगी। अब स्कोरिंग किस तरीके से होना चाहिए? अगर आपका कॉलेज टॉप 50 में आता है NIRF रैंकिंग में, तो 6 पॉइंट्स आग बंद करके दे दो। अगर उसका रैंकिंग 51 to 100 है, मतलब 51 से 100 रैंकिंग के बीच में है, तो 4 पॉइंट दे दो। अगर वो प्रॉपर कंसिस्टेंट है, 3 साल से ऊपर लगातार सेम रैंकिंग आ रही है, 5 साल तक या 5 साल से ऊपर उसके लगातार सेम रैंकिंग आ रही है, तो 4 कंसिस्टेंसी की भी उसको पॉइंट दे दो। अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये लोग पेड रैंकिंग करते हैं, तो उसमें आप गाइस प्लीज मत फंसिएगा, क्योंकि वो रैंकिंग ऑथेंटिक नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। अभी चेक कैसे करना है? सबसे पहले आप चेक करते हो एवरेज सीटीसी, आप फिर चेक करते हो मीडियन सीटीसी, फिर हम चेक करते हैं अगर हम 100 जने थे तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस हुए। फिर हम देखते हैं बैच साइज, बैच साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हम देखते हैं ऑडिटेड रिपोर्ट। ऑडिटेड रिपोर्ट शायद से आपको कहीं पे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नहीं मिल सकती है। आप कमेंट कीजिए किसी पर्टिकुलर कॉलेज के आपको ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट चाहिए, हमारी टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वाह हाईएस्ट पैकेज देख लेता हूँ। गाइस हाईएस्ट पैकेज पे मत जाइए, क्योंकि किसी 1 या 2 जनों का लगता है, सबका नहीं लगता है। अब ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही एक अच्छा पैरामीटर है, इसको आप अच्छे से समझ लो। जो मैंने इसमें मेंशन किया है, हमने मेंशन किया है फीस वर्सेस एवरेज सीटीसी। अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, 15, 10, 5 और 0। अब पहला पॉइंट बोलता है कि जो भी आपकी फीस है ना, अब उसको हम कैसे पता करेंगे कि एवरेज सीटीसी का 15 मार्क्स मुझे देना है? तो सबसे पहले आपका एवरेज सीटीसी उठा लो। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका एवरेज सीटीसी जो है वो 8 लाख का है। अब हम फीस देखते हैं कितनी है। अगर आपका एवरेज सीटीसी 1.5, अगर हम इंटू करते हैं तो उसका होता है 12 लाख रुपए। अगर आपका फीस 12 लाख रुपए या उससे कम है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को 15 पॉइंट्स दे सकते हो। आई होप आप ये क्लियर समझ गए होंगे। मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम सेकेंड पॉइंट के साथ जाते हैं, 10 मार्क्स हम किस तरीके से देंगे। एवरेज सीटीसी ले लो, अगेन 8 लाख रुपए। अब 8 लाख रुपए का 1.6 से लेकर 2 इंटू करो। अब जितना भी आएगा, जैसे एवरेज सीटीसी 8 लाख इंटू 2 किया, तो हमारा आया 16 लाख रुपए। अगर आपका जो फीस है 13 लाख से 16 लाख के बीच में आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को 10 पॉइंट्स दे दो। फिर कैटेगरी 3, पॉइंट नंबर 3, अगर आपका एवरेज सीटीसी 2 to 3 इंटू के इक्वल आता है, मतलब कि अगर आपका जो फीस है विथ एवरेज सीटीसी 8 लाख पे, अगर आपका जो जाता है 16 से 24 लाख के बीच में, तो आप उसको 5 नंबर दे दो। फिर उसके बाद 3 से ऊपर, मतलब आपका एवरेज सीटीसी इंटू 3 या 3 के ऊपर आता है, मतलब आपका जो एवरेज सीटीसी है 8 लाख का है, बट आपका जो फीस जा रहा है 24 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आप उस कॉलेज को 0 पॉइंट दे दो। बहुत सिंपल सी बात है यार। 8 लाख रुपए के में अगर मैं 24-25 लाख रुपए भरने लग गया, तो बाकी के पर्सनल एक्सपेंडिचर, खाना पीना वगैरह मिला के तो मैं इतना ज़्यादा चले जाऊंगा। तो ऐसे कॉलेज को हम अवॉइड और इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोन आप लेते हो, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट लगता है। बीइंग फ्रॉम एन मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ वेरी पेनफुल कि अभी तो फिलहाल लोन ले लिया, बाद में चुकाने में जब हमारी हालत खराब होती है, तो आपको ही ये चीज़ भुगतना पड़ती है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। फिर हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, हमने इसको 10 मार्क्स दिए। फैकल्टी अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैकल्टी होती है जो फुल टाइम फैकल्टीज होते हैं, जो डेडिकेटेड प्रोफेसर आते हैं रोज पढ़ाते हैं। ये हमें देखना चाहिए कि हमारे पास फुल टाइम फैकल्टी कितने हैं। फिर उन फैकल्टी का एक्सपीरियंस क्या है, कितने PhD होल्डर्स हैं। अगर आपके फैकल्टी 70% PhD होल्डर्स हैं, मतलब आपका अकेडमिक 2 ईयर्स का बहुत ही फंटास्टिक जाने वाला है। इट वुड बी फुल ऑफ रिसर्च, केस फोलियोज, केस स्टडीज एंड ऑल। फिर हम देखते हैं कि आपके फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कितने हैं। मतलब आज मैंने 8-10 साल किसी इंडस्ट्री में काम किया, किसी पर्टिकुलर डोमेन पे, एंड देन मुझे शौक है पढ़ाने का, तो मैं आके परमानेंट आपके कॉलेज में आके पढ़ाने लग गया। तो ये आपको देता है मेरे 10 साल, मेरे 12 साल का जो रियल एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, मे बी इन मार्केटिंग, मे बी इन फिनेंस,
मैं आपको रियल नॉलेज, रियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपैक्टफुल होता है। देन हम बात करते हैं गेस्ट कॉर्पोरेट फैकल्टीज, जो कि हम बोलते हैं विजिटिंग फैकल्टीज भी। अब ये लोग कौन होते हैं? मंडे टू फ्राइडे अपना अपना काम करते हैं, बट इनका शौक होता है कि बॉस मुझे पढ़ाना है, मेरी हॉबी है मुझे पढ़ाना है, या एक्स्ट्रा अर्निंग भी अगर हो जाती है तो मुझे पढ़ाना है। सेम सिटी वगैरह में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेते हैं और ये आपके पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाने आते हैं। अब ये आपको बहुत अच्छे से इसलिए ग्रूम कर सकते हैं क्योंकि करंट मार्केट से अपडेटेड है, करंट मार्केट को सरवाइव कर रहे हैं। तो जब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपको बताने आता है कि व्हाट इज एचआर, व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज एआई, तो आपके जो लर्निंग होने वाली है बहुत ही हद तक प्रैक्टिकल होने वाली है। तो इसीलिए हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फैकल्टी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। जितने अच्छे फैकल्टी होंगे उतना आप अच्छे से पढ़ के समझ पाओगे और उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। फिर हमने देखा है एल्यूमिनाई स्ट्रेंथ। अब हमने इसको दिया है 10 मार्क्स। मेरे कितने साल से कॉलेज चला रहा है और कितने बच्चे पास आउट हैं। मैं जब पास आउट हो जाता हूं तो मैं एल्यूमिनाई काउंट होता हूं। तो हम लिंक्डइन या और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे एल्यूमिनाई के साथ बात कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनाई है कौन से अभी कंपनीज में, कौन से रोल्स पे हैं, कौन से प्रोफाइल्स पर हैं। उससे हमें पता पड़ेगा कि कंपनी जो आ रही है उनका डोमेन कितना स्ट्रांग है। एल्यूमिनाई एंगेजमेंट मतलब मैं एज एन एल्यूमिना अपने कॉलेज से कितना कनेक्टेड हूँ, कितना हेल्पफुल हूँ, अभी भी मैं कितना उनके लिए प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे जूनियर आ रहे हैं मैं इनको कितना अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँ। ये होता है एल्यूमिना एंगेजमेंट। कॉलेज की लेगेसी 10 साल से प्लस मिनिमम होना चाहिए। जो नए नए कॉलेजेस खुलते हैं 1-2 साल, 4 साल, 5 साल, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, शायद से अच्छे नहीं भी हो सकते, बट जब तक ट्रैक रिकॉर्ड एक डिकेड का नहीं होता तब तक कुछ प्रूवन वर्जन में नहीं आता गाइस कि ये कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है इसमें एल्यूमिनाई इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म करियर सपोर्ट। जहां पे भी अटकोगे आपका एल्यूमिनाई आपको जरूर मदद करेगा। चाहे वो आपकी इंटर्नशिप होगी, चाहे वो आपकी प्लेसमेंट होगी, चाहे वो स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है, या चाहे आपकी 2 इयर्स की जर्नी में उन्होंने में भी ऐसी कुछ चीजें सीखी होगी जो आपको अगर वो ज्ञान दे देते हैं आपकी जर्नी अच्छे से स्मूथ होने वाली है। फिर हम बात करते हैं बैच साइज और क्वालिटी ऑफ इनटेक की। अब बैच साइज मतलब बहुत सिंपल होता है। देखो कोई भी कॉलेज का आइडियल जो बैच साइज है 120 से 300 होना चाहिए। ज्यादा होता है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये आइडियल इसलिए होता है क्योंकि बैच साइज में जो इंटरनल कंपटीशन है, फिर मार्केट का कंपटीशन है, फिर प्लेसमेंट्स में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस का गेम है, डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है। तो इन सारी कंपटीशन में अगर मेरा बैच साइज कम से कम है तो फिर थोड़ा सा जो प्लेसमेंट है क्वालिटी होती है, ऑल्सो प्लेसमेंट क्वालिटी से ज़्यादा आपकी जो ट्रेनिंग है वो बस स्मूथ होती है। 1-to-1 फैकल्टी मेंटोरशिप बहुत अच्छी होती है। अगर आपका स्टूडेंट वर्सेस फैकल्टी रेशियो है 1:5 है, 1:7 है, तो कॉलेज परफेक्ट हो सकता है। फिर हम देखते हैं आपकी बैच साइज में प्रोफाइल डाइवर्सिटी क्या है, मतलब कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी सिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, किसमें कितने इंजीनियर हैं, कितने कॉमर्स वाले हैं, कितने मैनेजमेंट वाले हैं, कितने साइंस वाले हैं, कितने आर्ट्स वाले हैं, कितने बच्चों की कितनी अच्छी प्रोफाइल है। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रोफाइल डाइवर्सिटी जो है डिसाइड करती है कितना हेल्दी कंपटीशन है, और जितना अच्छा कंपटीशन होगा आपकी ग्रूमिंग उतना अच्छा होगी। ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनका इंटेक 500 से ऊपर होता है। मैं अगेन बोलता हूँ बुरे नहीं होते, बट प्लेसमेंट का जो प्रेशर प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, विच इज इंडस्ट्री एक्सपोजर, जिसको हमने 10 मार्क्स दिए हैं। इंडस्ट्री एक्सपोजर का मतलब होता है सबसे पहले समर इंटर्नशिप्स। जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट करते हो, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आते हो, तो आपको अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो समर इंटर्नशिप के साथ आपको विंटर इंटर्नशिप भी देते हैं। तो जितना अच्छा इंटर्नशिप होगा, भले पेड हो अनपेड हो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है और कौन से प्रोफाइल पे आपको वो सिखा रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके अंडर में आप गाइडेंस ले रहे हो। इंटर्नशिप मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सबसे पहले बोलते हैं कि हमें मेट्रोज में जाना है कॉलेजेस में क्योंकि हमें अच्छा ग्रूम होना है। पर जैसे इंटर्नशिप की बारी आती है तो वो बोलते हैं हम अपने होम टाउन आ जाए, हमें घर की याद आ रही है। तो गाइस, मेट्रो में जितना अच्छा सीख पाओगे आप अपने होम टाउन में शायद से आप उतना नहीं सीख पाओगे। उसके बहुत सारे रीजन है। शायद से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं हो, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स नहीं हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके फैमिलीज हैं, वो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वॉल्व होने दें उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए। देन हम देखते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स। अलग अलग कंपनीज के लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस उसमें बहुत अच्छे से उनको बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। ऐसी जितनी चीज़ें आप करोगे आपकी प्रैक्टिकल ग्रूमिंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। आपका जो कंपनीज का जो डेटा होता है, जो कंपनीज की लर्निंग होती है, जो कंपनीज की डाइवर्सिटी होती है, जो कंपनीज का वर्किंग कल्चर होता है, वो आप बहुत अच्छे से देख या सीख पाते हो।
फिर कॉर्पोरेट टाइप्स, ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस के किन किन कंपनीज के साथ टाइप है, किन किन कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप है, बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आपका ओवरऑल जो जर्नी है, जो किक स्टार्ट होने वाला है, वो कितना अच्छा होने वाला है। देन कॉम्पिटिशन्स एंड कॉन्क्लेव्स, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो इंटर कॉलेज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे शोकेस करते हैं, मे बी नेशनली मे बी इंटरनेशनली। तो उससे बच्चों की भी ग्रोथ होती है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की भी ग्रोथ होती है। जब आप देखते हो आउटर वर्ल्ड में किस तरीके का बच्चा है, मेरी क्या कंपटीशन है, तो आपको मौका मिलता है उतना अच्छा और स्किल्ड होने का, उतनी अच्छी नेटवर्किंग लेने की। ऑल्सो जितनी अच्छी आपकी इंटर्नशिप लगती है, उतने ही आपके जॉब्स अच्छे से कन्वर्ट होते हैं। साथ ही में इंटर्नशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पीपीओ लेने की, प्री प्लेसमेंट ऑफर, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, मे बी बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन का। मार्केटिंग, फाइनेंस, फलाना डिमका, अलग अलग बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हो गए। अब हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपका कॉलेज सबसे ज्यादा देखना है कि आपका कॉलेज किस स्पेशलाइजेशन के लिए नोन है। तो स्पेशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं? मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, एनालिटिक्स, आजकल और भी हो गए डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, अलग अलग डोमेन के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस। अब हम देखते हैं कि आपका कॉलेज में भी मार्केटिंग के लिए नोन है और आपको फाइनेंस में जाना है, तो आपको शायद से वो ऑप्शन को इग्नोर करना चाहिए। अगर आप एनालिटिक्स में, कंसल्टिंग में प्रोफाइल बनाना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, बट मे बी आपके कॉलेज का हाथ उतना स्ट्रांग नहीं है, तो शायद से आपको दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। देन डोमेन स्पेसिफिक रिक्रूटर्स, मतलब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है फाइनेंस का। फाइनेंस में अधिकतर जो बच्चे प्लेस होते हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में हो जाते हैं। फिर वहां जाके वो लोन्स में डील करते हैं, अपने जो डील करते हैं मे बी क्रेडिट कार्ड में, या मे बी उनको कुछ टारगेट्स होते हैं कि जिनका वो इनडायरेक्ट सेल्स वाले में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब वो प्रॉपर फाइनेंस ना करते हुए वो उस पर्टिकुलर कंपनी या उस पर्टिकुलर बैंक के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं ना, उस तरीके से। लॉजिकली तो ये फाइनेंस नहीं हुआ। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा जो आपके रिक्रूटर्स हैं आपके कॉलेज के पास, वो डोमेन स्पेसिफिकली कितने स्ट्रांग हैं। मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि हमें शुरू में सेल्स कराई जाती है, प्रॉपर मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग नहीं मिल रहा है। तो गाइज वो एक्सपीरियंस वालों को मिलता है। ऑल्सो आपके कॉलेज का कितना अच्छा हैंड होल्डिंग है, कितना अच्छा ट्रेनिंग है, और कितने अच्छे कॉर्पोरेट रिलेशन है, उस पर ये डिसाइड होगा कि आपको वो डोमेन मिलेगा कि नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, वन कॉलेज इज नॉट इक्वल टू बेस्ट फॉर ऑल डोमेन्स। मतलब आपका जो कॉलेज है ये जरूरी नहीं सारे डोमेन्स में एक्सपर्टी लेके बैठा हुआ है। तो आपको आपके डोमेन स्पेशलाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, 5 नंबर के साथ हम बात करते हैं फीडबैक और एथिक्स। फीडबैक मतलब कैसा होता है कि अगर मैंने उस फलाना कॉलेज के बारे में किसी से पूछा तो कितने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं उसके, जो उनके एल्यूमिनाइज हैं वो कितने खुश हैं अपने जॉब प्लेसमेंट से, कितने खुश थे अपनी ट्रेनिंग से, और ऑल्सो उनकी जो एडमिशन टीम है कितनी ट्रांसपेरेंट है कम्युनिकेट करने की। रेड फ्लैग्स, अब ये क्या है? मतलब इट इज, इफ इट इज बिग नो, दो कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए भाई? फी पे कर दो, फी पे कर दो, डेडलाइन जा रही है, फी पे कर दो। नो, आप हमारे कॉलेज में आ जाओ, हम आपको बहुत सारे अच्छे डिस्काउंट दे देंगे। फॉर्म पे डिस्काउंट ले लो, फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्काउंट ले लो, फर्स्ट ईयर में डिस्काउंट ले लो, टोटल फीस पे डिस्काउंट ले लो, लैपटॉप ले लो, मोबाइल ले लो। और आजकल तो बहुत सारे लोग ट्रिप ट्रिप भी देना चालू करें कि चलो तुम्हारे में हम एक इंटरनेशनल ट्रिप भी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल नहीं गाइस। गारंटीड प्लेसमेंट्स, मैंने जैसे बताया था, गारंटीड प्लेसमेंट्स तो कोई भी नहीं दे सकता। इंडिया के टॉप कॉलेजेस गारंटी नहीं दे सकते, तो फिर बाकी कॉलेजेस कैसे दे सकते हैं गाइस? फाइनल स्कोर इंटरप्रिटेशन, अब ये क्या होने वाला है? आपने जो भी टोटल स्कोरिंग किया है, आपको जिस तरीके से मैंने स्केल डाउन करना सिखाया है, आपका अगर स्कोर आपके कॉलेज का 90 to 100 के बीच में, मतलब योर कॉलेज इज एक्सीलेंट, आंख बंद करके वहां पे चले जाओ। अगर आपका कॉलेज का स्कोर है 80 to 89 के बीच में, तो कॉलेज इज डिसेंट, वेरी गुड, आप उसमें बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपका जो कॉलेज का ओवरऑल स्कोर है वो 70 to 79 के बीच में, मतलब एक डिसेंट, एक सेफ और एक जेन्युइन मैंने डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल एंड मार्क्स कि हाँ ये कॉलेज मेरे को दिक्कत नहीं देगा। एवरेज कॉलेज होगा जिसका स्कोर होगा 60 to 69 के बीच में। गाइस फोकस करो कि अगर आपका गलती से शायद ओवरऑल स्कोर किसी कॉलेज का 60 या उससे नीचे आ रहा है, तो मे बी आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, या किसी अच्छे एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ, अच्छे मेंटोर के साथ बैठ के बात करो कि आपकी जर्नी किस तरीके से जानी चाहिए। ऑटोमेटिक रिजेक्शन रूल्स हमने बताए, रिजेक्ट इफ एआईसीटी या यूजीसी नहीं है,
रिजेक्ट इफ उनके पास अपना प्लेसमेंट डेटा नहीं शो कर रहे हैं, रिजेक्ट इफ 100% प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं, रिजेक्ट इफ अगर उनकी सेलिंग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है, बार बार फोन कर रहे हैं, डेडलाइंस को डरा रहे हैं, डेडलाइंस को डरा रहे हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्कॉलरशिप चली जाएगी, चली जाएगी। गाइस मैं सच बता रहा हूं, जब तक टॉप 20 स्कूल्स बंद नहीं होते हैं तब तक ये सारे कॉलेजेस तो बिल्कुल बंद नहीं हो सकते। ऑल्सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी प्रॉपर डेडलाइंस जनवरी वाले महीने में पूरी चलेगी, क्योंकि अभी जैड बाकी है, सीमैट बाकी है, उसका जो है रिजल्ट बाकी है। जब तक ये एग्जाम्स नहीं होती तब तक ये कॉलेजेस कैसे फिल हो सकते हैं? ये सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने का एक प्रॉपर बहाना होता है, ताकि आप डरे हुए हो, आपको जल्दी से जल्दी हम प्रोसेस में लेकर आ जाएं, इंटरव्यू दिला दें और आपसे फीस जमा करा लें। उनका टारगेट हो गया, उनकी सीट फिल हो गई, बट इट इज अबाउट योर करियर। ठीक है, तो गाइस एड्स को दोस्तों के कारण, डर के कारण अपने कॉलेजेस को चूज मत करो। चूज करो प्रॉपर डेटा देख के, प्रॉपर आरओआई देख के, एंड आपका एक्चुअल करियर देख के। अगले 10 से 15 साल आपको इसी एजुकेशन के बेसिस पे अपना करियर बनाना है और करियर में आगे जाके अच्छा काम करना है। शायद से आप जॉब करो या शायद से अपना बिजनेस करो। तो चलो गाइस, आज के वीडियो को हम ओवर करते हैं। आई होप आपको हमारा ये मॉडल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करो। ऑल्सो कमेंट करो ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।